हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप पाते हैं कि रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Hierophant energy, Temperance card, Four of Pentacles, Death card, Four of Wands, Two of Cups, Ten of Cups, bottom of the deck is the Tower। 4 मेजर गाना आ चुके हैं यहाँ पे भी। भाई क्या हो रहा है ये, मतलब लगातार तीसरी रीडिंग है जिसमें 4 मेजर गाना है, यानी कि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है और दैट्स इट। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं द टावर। द टावर से मैं तो ये कहूँगा कि कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने जा रहा है, और सही बात बताऊँ अच्छा होने जा रहा है जो भी होने जा रहा है। ओके मतलब आप जिस चीज़ को सोच रहे थे कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और मतलब जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं, कुछ और ही होने वाला है। ओके और सही बात बताऊँ, देखो ये रिलेशनशिप वैसे भी आप दोनों का एक फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था। ओके नाउ वो टूटना तो था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अब होने जा रहा है ना वो पूरी तरह से बिल्कुल बदला हुआ होगा। मतलब ऐसा होगी कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बहुत शॉकिंग, सरप्राइजिंग, मतलब ऐसा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा यहाँ से। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है आपने देखिए काफ़ी टाइम वेट किया है इस पर्सन का। अगेन एक मेजर का आना ही है। ओके आपने बहुत टाइम वेट किया है इस पर्सन का। आप हमेशा इसके बारे में सोचते रहे कि ये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन आए नहीं। फिर आपको यकीन हो चला था कि अब ये पर्सन कभी नहीं आएंगे, लेकिन अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं और अब की बार ये सब कुछ सही करने के लिए आ रहे हैं। ओके पहले जो ये फॉर ग्रांटेड लेते थे, बल्कि बदतमीज़ थे, मुझे कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे, लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं और अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपके लिए अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। एंड जो ये डिले हुई है ना, ये सच में आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट है। इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। ओके हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना, इसके साथ आपकी एक बार कन्वर्सेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। तगड़ी मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा हार्श आपकी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर ये पर्सन आते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस एक के बाद एक होंगे इस पर्सन के सामने, जिसका जवाब शायद ठीक से दे नहीं पाएंगे। और आपको पता है अगर ये थोड़े भी ट्रुथफुल नहीं रहे ओके तो आप इस पर्सन को गेट आउट कह देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। तो इसलिए ये भी पर्सन पूरी तैयारी के साथ ही आ रहे हैं। उनको पता है कि आपका सामना करना उनके लिए भारी पड़ सकता है, तो ये सब अपने सवाल जवाब वो ऑलरेडी तैयार करके आ रहे हैं और आपको ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग देने के लिए ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पर्सन इसीलिए तो वापस आ रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए फ़ील करते हैं, आपको लेकर के उनके मन में सिर्फ यही है कि वो आपके साथ अब रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपसे सच्चा प्यार हो चुका है। इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, वो इमोशंस जो इन्होंने आज तक नहीं दिखाए।
ओके, आपसे दूर रह कर के ही वो डेवलप हो पाए हैं एक्चुअली। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो शादी का ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत। यस, बहुत इमोशनल होने वाले हैं नई शुरुआत देते वक्त। ओवरफ्लोइंग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब रोना धोना काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है इस पर्सन का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी, आपके पहले कार्ड से देखते हैं क्या चल रहा है। पहला कार्ड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड यहाँ पर अभी फ़िलहाल, क्योंकि पहला कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता है इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड डेथ कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन, मैंने कहा ना अब अपसाइड डाउन कर देंगे सब कुछ। आपने सोच लिया था कि ये रिलेशनशिप तो पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन ये पर्सन वापस आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? शादी का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ओके, अब ये पर्सन किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके घर वालों से लड़ने के लिए आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं अगर आपने मना किया तो, क्योंकि वो पर्सन अब पूरा डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं, वो अब पीछे नहीं हटेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके साथ पहले तो हील भी करना चाहते हैं सिचुएशन को, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनको पता है बहुत सारे गिले शिकवे हैं जिनको मिटाना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। पहले मैसेज करेंगे फिर आपके पास सीधे ही आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन आ तो जाते हैं फिर अपनी बातें भी कह देते हैं, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। आपने हर बार ये देखा है कि जो ये बातें कहते हैं उस पर कभी भी खरे नहीं उतरते, और इसी चीज़ को आप इस पर्सन को बताने वाले हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से आप इनसे दूरियां बना करके चलने वाले हैं। आप इस पर्सन को अपने हार्ट में एंटर नहीं करने देना चाहते अभी राइट नाउ, बिकॉज आपको पता है कि फिर हर्ट होगा आप ही को। ओके, भले ही ये सच भी बोल रहे हो पर अभी यकीन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप इस पर्सन से बोलने वाले हैं सब चीज़ें। ओके, डेथ कार्ड से वो आपको यकीन दिलाने के लिए वो बताएंगे कि वो किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। जब से वो आपसे अलग हुए हैं उनकी लाइफ हेल बन चुकी है, और अब वो थोड़ा बहुत ऊपर आना शुरू हुए हैं, तो वो नई शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। डेथ कार्ड से उनको पता है उनके गुनाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुनाह किए हैं उन्होंने, और वो उस गुनाहों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपके साथ, आपसे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत के लिए डेफ़िनेटली आपके पास आगे बढ़ने वाले हैं, और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो बहुत चेंज्ड पर्सन है। और सच में बताऊँ तो यस, डेफ़िनेटली इस पर्सन ने बहुत कुछ झेला है, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस पर्सन, ये पर्सन जो है ना आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल ही लेकर के आ रहा है। ये आपको ट्विन फ्लेम की तरह मानते हैं, सोलमेट की तरह मानते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये बेसिकली किसी और के साथ शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनको लगता है कि बस आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो शादी कर सकते हैं और हमेशा के लिए रह सकते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को। ओके, 2 ऑफ कप्स, यस, ट्रू लव का मुझे यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके अंदर भी फिर से वो फूल खिल जाएंगे। ओके, एंड इस पर्सन के अंदर तो है ही, मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने आकर के फ़ेस टू फेस आइज़ में आइज़ डाल करके ये बताने वाले हैं कि यस, ये आपसे अब भी प्यार करते हैं और अब शायद ज़्यादा करते हैं। ओके, 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने नॉट ओनली जस्ट वो इमोशंस जो आज तक आपने इनके अंदर से नहीं देखे हैं, वो सब निकलते हुए देखेंगे इनके बाहर। ओके, सो यहाँ पर यस, ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली अब ट्रू लव करने लगे हैं, और उनको लगता है ये म्यूचुअल लव है, आप भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। यस, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों ही हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलिएशन इसी हफ्ते हो जाना है, और आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से उसी जोश के साथ और बहुत
मैच्योरिटी के साथ इस बार आप लोग एक हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ में रहने वाले हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज होने वाली है, तो यस डेफिनेटली मैरिज की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर अभी बहुत इनिशियल फेज़ में था ये रिलेशनशिप, थोड़ी बस कहा सुनी हो गई थी, तो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक स्टेप फर्दर आप लोग बढ़ जाएंगे। ओके, मतलब ये होना बहुत ज़रूरी था और आप दोनों का रिलेशनशिप इससे मजबूत ही हुआ है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। फोर ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा इस पर्सन को ना परखना भी चाहते हैं। आप भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि हाँ है, और ये पर्सन आपके पास जब ये ऑफ़र लेकर के आएगा, अभी आप इस पर्सन को परखना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन अपने जो कथनी है और करनी है उसमें उतरते हैं सही। ओके, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन को वेट कराना चाहते हैं, कराइए। मुझे लगता है वो सबसे सही होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की। ओके, पेशेंस रखिए। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि अभी अनवील नहीं हुई हैं, वो सब कुछ अनवील होगी, रिवील होगी आपके सामने, और आपके सामने रास्ता साफ दिखाई देगा आपको। फेथ रखिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। डोंट वरी, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इवन आपको प्रेशराइज भी किया जाए किसी चीज़ को लेकर के, तो भी सब कुछ वर्कआउट करेगा। बस पेशेंस रखिए और फेथ रखिए यूनिवर्स पे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।